मैं मुरलीधर साळवे गणेश माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हिवरा बुद्रुक तालुका माजलगांव जिला बीड महाराष्ट्र कक्षा 9वीं में आपका स्वागत करता हूँ। गणेश विद्यालय हिवरा बुद्रुक तालुका माजलगांव इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम इस कोरोना के महामारी में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का एक अंश देखकर छात्रों, आज के इस ऑनलाइन अध्यापन में हम आज कक्षा 9वीं का पाठ पहला कविता देखेंगे, जिसका नाम है चांदनी रात। इस पहली कविता और इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ओके, तो छात्रों पहले हम देखेंगे कवि का अर्थात रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी का पात्र परिचय। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी के महान कवि के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ और उनकी देहांत अर्थात मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। हिंदी के महान कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे महान कवि का एक सुंदर ऐसा वर्णन, एक सुंदर ऐसी रचना आज हम चांदनी रात इस कविता के माध्यम से देखेंगे। सब लोग अपने अपनी किताबें सामने रखो, कठिन शब्दार्थ लिखकर दे लो, और जो भी अध्ययन करने में आपको दिक्कत आएगी उसके बारे में मुझे चैट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आपके समस्या का मैसेज मुझे भेज दो, सेंड करो, मैं आपको उसी का निराकरण करके रहूंगा। ठीक है, समझ में आया सब लोगों के? तो देखो छात्रों, चांदनी रात एक प्रसिद्ध ऐसी रचना है। स्वतंत्र संग्राम में इस कविता का, इस रचना का अर्थात मैथिली शरण गुप्त के कार्य का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में उनकी महानता देखकर 3 अगस्त के दिन हर वर्ष कवि दिवस के रूप में सब भारतवर्ष में मनाया जाता है। ऐसे महान कवि को आगे चलकर भारत सरकार ने सन 1954 में पद्म भूषण नाम से सम्मानित किया गया। आप लोग रेडी नोट्स मुद्दे लिखते जाओ। पद्म भूषण यह भारत का बहुत बड़ा किताब है और ऐसे महान ऐसे किताब से, पदवी से मैथिली शरण गुप्त जी को सम्मानित किया गया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है साकेत, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती। यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने कवि का पात्र परिचय देखा। आपके समझ में आया? प्रतिसाद बोलो, हाँ या ना? हाँ, मेरे साथ संवाद करते रहो ताकि आपके समझ में आएगा। तो अभी हम देखेंगे आज की कविता चांदनी रात। इसका सारांश क्या है, इसका सरल अर्थ क्या है? यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य का अर्थ है जिसमें मानव जीवन की किसी एक ही तरह की घटना की प्रधानता होती है। अर्थात मानव जीवन की किसी एक घटना को महत्व दिया जाता है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें बिल्कुल स्थान नहीं होता है। यानी समय के अनुसार होने वाली जो घटनाएं हैं, पल पल, हर दिन, हर साल, उन्हें यहाँ संकलित किया जाता नहीं, बल्कि मानव जीवन की किसी एक ही घटना को यहाँ महत्व का स्थान दिया जाता है। चांदनी रात यह एक खंड काव्य के रूप में माना जाता है। इस काव्य के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने
प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से और बड़ी सुंदर और रोचक ऐसे शब्दों में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इस कविता का सरलार्थ है, चांदनी रात, अंधेरे के समय में आकाश में, अंबर में जो हमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, है ना। तो उस रात का कवि ने वर्णन किया है कि इस चांदनी रात में जब आकाश में पूरी तरह से चांद तारे दिखाई देते हैं, संसार पूरी तरह से सोया होता है, और उस वक्त पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं होती है, किस तरह का वातावरण होता है, ये बातें कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से अलंकारित करके आप लोगों के सामने पेश किया है। तो कविता देखेंगे हम। इसमें पहला पैराग्राफ है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कहते हैं चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो पहले छात्रों हम कुछ यहाँ नए शब्द आए हैं, वो शब्दों का अर्थ देखेंगे, और उसके बाद इस पैराग्राफ का 4 पंक्तियों का अर्थ आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। ओके, तो पहले हम देखेंगे चारु। चारु का अर्थ है सुंदर, थल का अर्थ है भूमि, स्वच्छ का अर्थ है निर्मल, और अवनी का अर्थ है पृथ्वी, और अंबर का अर्थ है आकाश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्दों के अर्थ है। अभी हम सरलता पूर्वक देखेंगे इन 4 पंक्तियों का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, तो कवि कहते हैं चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। जलथल यहाँ वहां है ना, भूमि पर। चारों का सुंदर, और खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। जब चांदनी रात होती है तो चांदनी रात के समय जो किरणें होती है, किरणें तारों के माध्यम, तारों समझ में आता है, सीधा बोलो। तो वो जो किरणें हैं वो कैसे बिखरे हुए हैं जलथल में, जहां वहां हमें वो दिखाई देते हैं, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। खाली पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि अंबर का अर्थ है आकाश, है ना, अवनी का अर्थ है पृथ्वी। तो चांदनी रात के वो जो किरणें हैं वो कहां कहां बिखरे हुए दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर और आकाश में। पृथ्वी पर और आकाश में। कट करो। आगे जो दूसरा पैराग्राफ है वो कहता है पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, ये 4 दूसरी पंक्तियां हैं, इनका अर्थ देखेंगे आप। पुलक का अर्थ है खुशी, पुलक का अर्थ क्या है खुशी। हरित का अर्थ है बोलो हरी, तृण का अर्थ है घास, तरु का अर्थ है पेड़, और मंद का अर्थ है धीमा, और पवन का अर्थ है हवा। बोलो आवाज दे दो, आवाज। तो देखिए तारू, आवाज दे देता हूं। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पुलक का अर्थ है खुशी, हरित का अर्थ है हरी, तृण का अर्थ है घास, तरु का अर्थ है पेड़, मंद का अर्थ है धीमा, और पवन का अर्थ है हवा। जब चांदनी रात के किरणें, तारों के किरणें आकाश और पृथ्वी पर बिखरे हुए हैं, बिछे हुए हैं चारों ओर, जहां देखिए वहां, है ना। हम लोगों को अनुभूति है, हम रात को जब चांदनी रात की जब हम सैर करते हैं, चांदनी रात की सैर करते हैं, हम उसे देखते हैं, उसका मजा लेते हैं, तो हमारी निगाह है, हमारी नजर
जहां तक जाती है वहां तक हमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं। मतलब इसी की कोई गिनती होती नहीं है, अनलिमिटेड है ना। इसीलिए कभी कहते हैं कि जो तारे हैं, जो तारों की किरणें हैं, है ना, वो किरण पृथ्वी पर और आकाश में, अवनी और अंबर पर इस तरह से फैल गए हैं कि जहां वहां वो दिखाई देते हैं। और ऐसे वातावरण में, ऐसे समय में पुलक प्रकट करती है धरती। धरती क्या करती है? खुशी पुलक करते हैं, खुशी, है ना। धरती क्या करती है? खुशी प्रकट करती है, खुशी में धरती दिखाई देती है। प्रकट करना, दिखाई देना। हरित तृणों की नोकों से, हरी हरी जो घास है ना, हरित काटते हैं, हरी तृण काटते हैं घास, हरी हरी घास हमें लहरती हुई दिखाई देती है। क्यों? कौन से वक्त? जब चांदनी रात होती है। चांदनी रात के तारों की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ते हैं तो उस वक्त, और मानो झूम रहे हैं तरु भी, है ना, ऐसा लगता है कि तारों के उन किरणों के प्रकाश में, उजाले में, तरु काटते हैं पेड़ भी नाच रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं, उससे नाच रहे हैं। और मंद पवन के झोंकों से, वो पवन काटते हैं हवा, वो कैसे? धीमे गति से, है ना, धीमे गति से हवा की लहरें जब आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो तारों की किरणें हैं, तो चांदनी रात के सुंदर ऐसे वातावरण में, सुंदर ऐसे माहौल में उन किरणों के माध्यम से वो झूमते हैं, नाचते हैं। आगे कवि कहते हैं, तीसरा पैराग्राफ, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्धता दिशा, है स्वच्छंद सुमंत गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, है ना। बहुत सुंदर वर्णन किया है कवि ने। तो देखिए यहाँ निस्तब्ध करते हैं, जो हिलता डुलता न हो, जो हिलता डुलता न हो। अब वो लिखे दिए शब्द, है ना। निशा काटते हैं रात, स्वच्छंद काटते हैं अपनी इच्छा से, इच्छा के अनुसार काम करने वाला, सुमंद काटते हैं बहुत धीमा, और गंध काटते हैं खुशबू। ठीक है। तो कवि कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है ना, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्धता दिशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। मतलब इस चांदनी रात की सफर में, चांदनी रात में क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, यह बताया जाता है कि जो हिलता हुआ डुलता हुआ ना हो, ऐसी कौन है? और रात इधर उधर होता है, मिशा वो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ काम करने वाली है ना। और सुमंद बहुत धीमा, और निरानंद करते जिसमें आनंद न हो। इसका अर्थ ऐसा होता है, जहां वहां देखिए ऐसा तुम्हें कोई भी नहीं दिखाई देगा, है धीमे। यहां बताया सुमंद काटते बहुत धीमे गति में। लेकिन बात यहां बताए, कवि कहते हैं, मैथिली शरण जी कहते हैं कि मंद गति में क्यों ना हो, धीमे क्यों ना हो, लेकिन चांदनी रात के इस सुंदर वातावरण में, माहौल में चारों ओर कोई भी ऐसा दिखाई ना देता हो कि जो निरानंद याद दिया शब्द है, निरानंद, यानी जिसको आनंद नहीं है, ऐसा कोई दिखाई देता नहीं है। इधर ध्यान दो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, बंद नहीं आप भी चलते हैं, बंद नहीं आप भी चलते हैं, नियति नटी के कार्य कला पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो कवि कहते हैं, नियति का अर्थ है भाग्य, नियति का अर्थ है भाग्य, नटी का अर्थ है अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप का अर्थ है गतिविधि। तो यहां बताया जाता है, बंद नहीं आप भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। चांदनी रात के इस सफर में, चांदनी रात के इस सुंदर ऐसे माहौल में